हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले तो यार दोस्तों मुझे कमेंट करके फटाफट से बता दो दोस्तों कि आप लोगों का हिस्ट्री का पेपर कैसा गया है। दोस्तों मुझे फटाफट से कमेंट कर देना कि जो आपका पेपर था यार, मैंने बहुत ज्यादा उम्मीद लगाई थी हिस्ट्री के पेपर में, क्योंकि आप जानते हो कि हमने कंटिन्यूअसली आपके लिए मेहनत किया था और लगभग 5 से 6 वीडियो इंपॉर्टेंट डाला था आप लोग के लिए। एमसीक्यूज वीडियो आप लोग के लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, ऐसे कई सारे वीडियोस हमने डाले थे। और मैंने नोटिस किया कि यार उसमें से कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने दिए थे ना, उसमें से क्वेश्चंस पूछे थे। ये आप लोग से भी मुझे जानना है। आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताओ कि कितना परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है उसमें क्वेश्चंस आए थे हमारे दिए हुए। ठीक है दोस्तों, आई नो, चलो पूरे पूरे नहीं आए थे, आई नो यार, ऑब्वियसली यार हम कोई भगवान नहीं है, ठीक है, कि हम पूरा पूरा बता दें। तो जो भी हमने बताया एटलीस्ट 40 to 50% भी अगर आया होगा ना, तो दोस्तों मैं अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा मानूंगा और बहुत ज्यादा मुझे महसूस होगा कि यार डेफिनेटली हम कुछ तो आपके लिए कर पाए। 40 से 50% भी आपके लिए कुछ कर पाए, ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो जरूर से कमेंट करके बताना। और आप लोग का पेपर कैसा गया, क्योंकि हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस जो मुझे सुनने में आया काफी इजी था, बहुत अच्छी तरीके से आपने अचीव किया होगा। तो फटाफट से सभी दोस्तों लोग फटाफट से कमेंट कर लेना। तो चलो यार, हिस्ट्री का पेपर तो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब मूव ऑन करोगे। क्योंकि यार मैं एक्साइटेड आज इसलिए हूं ना, क्योंकि आप लोगों का ना आखिरी पेपर आ गया है दोस्तों। क्योंकि यार आप लोग के अंदर भी एक एक्साइटमेंट होगा, ठीक है, कि यार हम इतने सालों से मेहनत करते आ रहे हैं, मतलब लगभग 8-9 महीना, पूरा साल भर मेहनत किया है, साल भर पढ़ाई किया है, हमने आपको साल भर पढ़ाया है। और आपके अंदर तो ये चल रहा होगा कि यार कैसे कैसे ज्योग्राफी का पेपर मंडे के दिन कंप्लीट हो जाए और आप मस्त पैकी झिंगा लाला करो यार, मतलब मजा करो। उम्मीद करता हूं यार आप लोग के मन में ऐसे होगा, क्योंकि जब मैं छोटा था, जब मैं आप लोग के एज का था, तो मुझे तो बस यही होता था कि यार कैसे बोर्ड का पेपर खत्म हो जाए और वैकेशंस में एंजॉय ही एंजॉय करेंगे। लेकिन वैकेशंस में भी बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आऊंगा, टेंशन मत लेना। आप लोग को बहुत काबिल बनाना है, पढ़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन कुछ स्किल वाले वीडियो, आपको लाइफ के स्किल्स सिखाने हैं, आपको लाइफ में आपको आगे बढ़ाना है, कुछ मोटिवेशनल, कुछ ऐसी चीजें लेके आऊंगा जो आपको अपने लाइफ में अपग्रेड करेगा। तो वो भी हमारे वैकेशंस में आएगा। एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, माय हम्बल रिक्वेस्ट वाला, जस्ट अभी कुछ देर पहले, 1-2 घंटे पहले हमने एक वीडियो आउट किया है, जाके चेकआउट कर लो। उसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज मैंने दिया, एक रिक्वेस्ट भी किया आपसे। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, मजा आ जाएगा आपको देख के, तो जाके देख लो। और उसके अंदर भी कुछ कमेंट करने बोला हूं मैं आपको, वो कमेंट जरूर करना। तो सबसे पहले ज्योग्राफी का पेपर कैसे आएगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, इसीलिए हम हमेशा की तरह लेकर आ गए हैं ज्योग्राफी पेपर का लर्निंग स्ट्रैटेजी फॉर 10th बोर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्टिंग के करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है आपका, जो 9 का 9 चैप्टर्स है, उसका रेगुलर लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड कर रखा है, मतलब चैप्टर वाइज हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास 2 दिन समय है, 2 दिन में चाहोगे तो यार पूरा 9 का 9 चैप्टर्स के लेक्चर वीडियोस देख के कंप्लीट कर लोगे, जिससे आपको पूरा का पूरा कंसेप्चुअल नॉलेज मिल जाएगा। तो ऑल द चैप्टर वीडियोस आर अवेलेबल, प्लेलिस्ट भी अलग से बनाया हुआ है 10th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का, उसमें जाके चेकआउट कर लेना। और इंपॉर्टेंटली यहाँ पे मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, बहुत जरूरी है। आप 10वीं में आ गए हो, बड़े हो गए हो, तो सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां से मिलती है, तो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। और ये मेरा JR ट्यूटोरियल्स का टेलीग्राम का आईडी है, जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्योग्राफी के वो हम डाल चुके हैं। ठीक है, डाल देंगे, आपको मिल जाएगा। वैसे हम एक वीडियो बहुत पहले ही बनाया हुआ है हमने ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, सर्च कर लेना 10th बोर्ड ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय JR ट्यूटोरियल्स, आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, लेकिन आप लोग के लिए मैं चैप्टर्स लेके आया। सबसे पहले आपको दिखा दूं, इस बार मैंने अपने हाथ में एक बुक लिया हुआ है, और ये बुक आप लोग तो पहचान जाओगे कि ये बुक है क्या। दिस इज द ज्योग्राफी टेक्स्ट बुक। यहाँ पे आपके सामने, यहाँ पे मैं चैप्टर्स डिस्प्ले कर रहा हूँ, चैप्टर्स के नाम भी आपको दिख रहे हैं, और आपको मैं एक एक करके चीजें बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में क्या है और आपको हमने किस प्रकार पढ़ाया हुआ है और कैसे आपको पढ़ना भी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फील्ड विजिट की। तो फील्ड विजिट के ऊपर अगर नजर डालोगे आप लोग, अगर मैं आपको ध्यान लगा के बताऊं, फील्ड विजिट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली एक पिकनिक तौर पे बोल सकते हो, या फिर एक फील्ड विजिट बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस यहाँ पे ट्रैवल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लासमेट्स के साथ वो नागलदूर डिस्ट्रिक्ट से लेके उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहां से अलीबाग जो है उनको जाना होता है। तो वो पूरे जर्नी में उनके साथ क्या क्या हुआ, वो लोग कौन कौन से फोर्ट गए, कहाँ से कौन से रास्ते पे गए, कब नाश्ता करने रुके। तो ये जो चैप्टर होता है ना, दैट इज पहला चैप्टर फील्ड विजिट। आप देखोगे ना, तो इसमें क्वेश्चंस भी उसी प्रकार से पूछता है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन फील्ड विजिट। क्योंकि नॉर्मली तौर पे क्या होता है ना, ये चैप्टर पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाके रेगुलर लेक्चर वीडियोस में देख सकते हो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये आपको समझना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पे, कि आपका जो फील्ड विजिट चैप्टर है ना, इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं रिपोर्ट तैयार करने के लिए। क्योंकि जब रियल लाइफ में जब आप ऐसे जाओगे तो आपको रिपोर्ट तैयार करना होता है, इसीलिए चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है, और हमने पूरा पढ़ाया हुआ, आप चेकआउट कर लेना। फिर आप देखो चैप्टर नंबर 2, लोकेशन एंड एक्सटेंड। ये जो चैप्टर है, इतना बेहतरीन चैप्टर है, जिसमें ना आपको 2 कंट्री, यानी एक इंडिया है दोस्तों, आप जानते हैं पूरा का पूरा जो हमारा ज्योग्राफी है 10th स्टैंडर्ड का, वो इंडिया
और ब्राजील, यही दो कंट्री के बारे में पूरा का पूरा बताया और एक जनरल ज्योग्राफी के बारे में। तो लोकेशन एंड एक्सटेंट मतलब इंडिया का लोकेशन कहां है, कौन से लैटिट्यूड पे है, कौन से एल्टीट्यूड पे है, उसका एक्सटेंट क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं हमारे इंडिया और ब्राजील के, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, ये सभी चीज इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं, पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। फिर हमारा लेक्चर नंबर 3, सॉरी माफ करना, चैप्टर नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर फिजियोलॉजी, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, ये चैप्टर का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा चैप्टर में हमें ब्राजील का और इंडिया का हमें बताया गया किस प्रकार फिजियोग्राफिक रीजन है, जैसे कि कोस्टल रीजन है, इंडिया की बात करूं तो हिमालयास है, कोस्टल रीजन है, नॉर्थ इंडियन प्लेन है, द आइलैंड ग्रुप है, ठीक है, हाईलैंड्स है, और कहां कहां ब्राजील के अंदर ड्रेनेज आ जाता है, अमेजॉन बेसिन के बारे में। तो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया गया, जो कि फिजिकल ज्योग्राफी है, यानी लैंड सिस्टम के बारे में यहां पे बात होती है अगर मैं आपको बताऊं तो ये चैप्टर भी पूरा हमने कंप्लीट किया हुआ है, लेक्चर बाय लेक्चर 3 से 4 लेक्चर्स में हमने ये चैप्टर को कंप्लीट किया था। आप जाके हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस में देख लो, प्लेलिस्ट हमने क्रिएट किया हुआ है, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। फिर आप चैप्टर नंबर 4 पे आ जाओ, जो कि दोस्तों क्लाइमेट। अब ये क्लाइमेट मतलब वातावरण, तो ये जो चैप्टर है ना क्लाइमेट वाला, तो ये क्या बताता है हमें कि इंडिया और ब्राजील जैसे कंट्री का क्लाइमेट कैसे होता है, जैसे कि रेनफॉल कब कब आता है। तो याद होगा आपको, इसी में हमने पढ़ा था वेरियस टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ऑर्थोग्राफिक रेनफॉल, कन्वेक्शनल रेनफॉल, 9th का भी पार्ट इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बता दो, इंडिया का कैसा होता है, मानसून टाइप कैसा होता है, कौन कौन से टाइप में होता है, हॉट वेदर सीजन क्या होता है, सीजन ऑफ रेनफॉल क्या होता है, रिट्रीटिंग द मानसून क्या होता है, ये सभी चीज हमने इस चैप्टर में पढ़ाया हुआ है दोस्तों। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, जो कि एक फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। फिर आप देखो चैप्टर नंबर 5, ये जो चैप्टर है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी कि अगर आपको ब्राजील और इंडिया, ये दो देशों के बारे में, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट आपके दो देशों के बारे में ही है। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन है ना, ये वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लाइफ कैसी है, वाइल्ड लाइफ कौन कौन से जानवर आपको पाए जाते हैं जंगल में, इंडिया के जंगलों में कौन कौन से टाइप के प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, कौन कौन से टाइप के वाइल्ड लाइफ होते हैं, ब्राजील में कैसा होता है, ये सभी चीज की जानकारी इस चैप्टर में आपको मिल जाएगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर चैप्टर नंबर 6 पॉपुलेशन की बात करें, इसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ब्राजील की पॉपुलेशन कितनी है, शुरुआत में कैसी थी, सेंसस में 2011 के हिसाब से कैसा था, ये सभी चीज इंडियन ब्राजील के बारे में दिया है। फिर एज एंड सेक्स का पिरामिड आपको देखने मिल जाएगा, सेक्स रेशियो आपको पढ़ने मिल जाएगा, जो कि इतना बेहतरीन बेहतरीन छोटा छोटा टॉपिक है, जो कि आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह में पूछा जा सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसी होती है, ये सभी चीज आपको इस चैप्टर के अंदर पॉपुलेशन के अंदर पूछा जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानों की बस्ती कैसी होती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स के हिसाब से इसमें पूछा जाएगा कि कौन से जगह पे, जैसे ब्राजील में साओ पोलो हो गया, वेरियस टाइप्स ऑफ सिटीज हो गया, इंडिया में कहां कहां बस्ती है, अर्बनाइजेशन कैसे हुआ ब्राजील में, इंडिया में, ठीक है ना, ये सभी चीज हम इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन सेटलमेंट जरूर से देख लेना, हमने वीडियोस बनाया हुआ है। फिर चैप्टर नंबर 8 की बात करें, इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशन, इसमें हम इंडिया और ब्राजील के इकोनॉमी की बात करते हैं कि किस प्रकार ब्राजील हमसे ज्यादा है इकोनॉमी में, ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर करते हैं, फिशिंग करते हैं, कैसे कैसे टाइप के ऑक्यूपेशन है, ये सभी चीज इस चैप्टर में कवर किया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो कि है दोस्तों टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो ये जो चैप्टर आपको दिख रहा है टूरिज्म वाला, जिसमें हम बात करते हैं इंडिया में कौन कौन सा टूरिज्म स्पॉट है, ब्राजील में कैसा है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैसी है, चाहे वो रेल ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयर ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो वाटर ट्रांसपोर्ट हो, ये सभी चीज बताया। कम्युनिकेशन कैसा है, सैटेलाइट्स के थ्रू कैसा होता है, ये सभी चीज हमने चैप्टर नंबर 9 में भी स्टडी किया है। तो आपको ना ये पूरा का पूरा मैंने चैप्टर्स 1 बाय 1 करके ओवरव्यू दे दिया। आपको करना कुछ नहीं, अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहते हो ना दोस्तों, हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ ज्योग्राफी के, हमारा 10th ज्योग्राफी का एक बना बनाया प्लेलिस्ट है, 10th ज्योग्राफी का बना बनाया प्लेलिस्ट है, जिसके अंदर हमने पूरे चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके लेक्चर बाय लेक्चर पढ़ाया हुआ है। तो आप वहां से वीडियोस देखोगे तो एक चैप्टर को पढ़ने में 1 घंटा लगेगा, बस आपका एक एक चैप्टर करोगे तो 9 का 9 चैप्टर 9 घंटे में कंप्लीट हो सकता है। आपके पास तो 2 दिन टाइम है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो ये था हमारा सबसे पहला थिंग, जो पहला स्ट्रैटेजी जो मैंने बता दिया आपको लर्निंग स्ट्रैटेजी के हिसाब से, कि आप इस प्रकार अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन आपको यह जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि आपका एग्जाम में ज्योग्राफी का जो पेपर आता है वो कैसे आता है। तो पेपर पैटर्न भी बताऊंगा, पेपर पैटर्न के हिसाब से कैसे लर्न करना है ये भी बताऊंगा। तो आ चुके हम लोग स्क्रीन के ऊपर, जो कि आपको दिख रहा है लेटेस्ट फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी ज्योग्राफी का जो पेपर आएगा 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, उसका लेटेस्ट पैटर्न क्या है, कौन सा क्वेश्चन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कहां से पढ़ना, ये सभी चीज बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान लगा के देखना। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो जो कि ये क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में नॉर्मली 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन ये आ सकता है, जैसे कि या तो वो आ जाएगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, या तो वो आइडेंटिफाई द कोरिलेशन एंड मेक ए चेन, उसका हम लोग को क्या बनाना होता है, कोरिलेशन को पहचानो और उसका एक चेन बनाओ, ठीक है। या फिर 3-4 ऑप्शंस होते हैं, इसमें से आपको करेक्ट ग्रुप जो है पहचानना होता है। तो इस प्रकार चीजें करोगे तो 4 में से 4 आपको मिल सकते हैं। वैसे डिटेल में हम आपको और भी वीडियोस बताएंगे, लेकिन ये पेपर पैटर्न समझ लो पहले, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चीजें आपको करनी है। बाकी चीजें हम लोग कंटिन्यूअसली, ये 2 दिन आपके पास टाइम है, इसी बीच में कई सारी चीजें लेकर आऊंगा। जैसे हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बीच में बहुत सारी चीजें मैंने आपको लिए लेकर आई थी, वैसे सेम यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें आपके लिए मैं लेकर आऊंगा। टेंशन बिल्कुल मत लेना, आप बस हमारे साथ बने रहोगे, क्वालिटी के साथ चीजें आपको देती रहेंगे। और आपने नोटिस किया होगा, ठीक है,
कि यार हिस्ट्री के पेपर में और जो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने बताए थे और ये बीच में जो एमसीक्यूज, फ्लो चार्ट्स प्लस डायग्राम्स प्लस हमने जो आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर जो पढ़ाए थे ना, उसमें से 50% से ज्यादा पूछा गया है दोस्तों। यानी कि हम जो बता रहे हैं कि अगर आप वो भी पढ़ लोगे ना तो इजीली 50-60% तो ऊपर ही आ जाएंगे, लेकिन अपना भी खुद का भी आपने पढ़ा होगा तो 80-90% आपके आराम से आ जाएंगे। तो ठीक है, तो जरूर से आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। आप क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्या बोला है? मैच द करेक्ट पेयर हो सकता है 1 मार्क्स के लिए। आइडेंटिफाई द ऑड मैन हो सकता है 1 मार्क्स के लिए। अरेंज द सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, ये आपका 1 मार्क्स के लिए हो सकता है। कंप्लीट द सीरीज 1 मार्क्स के लिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट और उसको सही करके लिखना रॉन्ग पेयर को, ये 1 मार्क्स के लिए हो सकता है। तो कोई भी मिला के इसमें से पांचों में से कोई भी एक एक करके 4 क्वेश्चन आएंगे तो टोटल 4 ही मार्क्स का आपको पूछेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 मार्क्स निकाल सकते हो, ये चीज ध्यान में रखना। और सभी का हम लोग कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आएंगे, चाहे वो एमसीक्यूज का हो, करेक्ट ऑप्शन हो, मैच द फॉलोइंग हो, कंप्लीट द सीरीज हो। हम लोग बीच बीच में आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, हमारे साथ कनेक्टेड रहना। और पहले तो सबसे पहले रेगुलर लेक्चर वीडियोस देख के हमारा कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो और बीच बीच में हमारे जो वीडियोस आएंगे वो भी देख लो। बहुत अच्छी तरीके से आपको मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। 40 में से 40 लाने का टारगेट है दोस्तों मेरा भी आप लोग के साथ, तो डेफिनेटली वो टारगेट को अचीव करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे आप देखोगे आंसर इन 1 सेंटेंस, ठीक है। अब 1 सेंटेंस क्या होता है? जैसे कि 1 लाइन आंसर होता है, तो इसमें क्या होता है? टू अटेम्प्ट 4 आउट ऑफ 5, मतलब अगर 1 सेंटेंस आया सिर्फ तो आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करना है, एनी 4 अटेम्प्ट करना है 5 में से। तो इस प्रकार करोगे तो 4 में से 4 आपको मिल जाएंगे। या फिर नेम द फॉलोइंग आ जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि इसमें भी 4 5 में से करना है तो नेम द फॉलोइंग आ सकता है। मतलब इन शॉर्ट बात करें, अगर आंसर इन 1 सेंटेंस आया तो आपको 4 आंसर करने पड़ेंगे। नेम द फॉलोइंग आया तो 4 नेम द फॉलोइंग आपको आ जाएंगे, चारों करने पड़ेंगे। या फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट आया तो इसमें भी 4 करने पड़ेंगे 5 में से। या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन आता है तो आपको सिर्फ 2 करना है, क्योंकि डिफरेंशिएट बिटवीन का 2 मार्क्स ईच होता है, 2 मार्क्स का एक होता है, तो एक 2 मार्क्स का, फिर अगला 2 मार्क्स का, टोटल मिला के 4 मार्क्स आप कर सकते हो, ठीक है, अगर डिफरेंशिएट बिटवीन आया। या फिर अगर शॉर्ट नोट्स आता है तो इसमें भी कोई भी 2 आपको करना है 3 में से, तो इस प्रकार आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। मतलब कुल मिला के ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये सिर्फ 4 ही मार्क्स का है, लेकिन आने के चांसेस कुछ भी हो सकते हैं। या तो 1 सेंटेंस भी आ जाए, या तो नेम द फॉलोइंग भी आ जाए, या तो राइट रॉन्ग भी आ जाए, या तो आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट भी आ जाएगा, या तो डिफरेंशिएट बिटवीन आएगा, या तो शॉर्ट नोट आएगा। मतलब सोचो यार, ऑप्शन ही ऑप्शन है। इसीलिए ज्योग्राफी का पेपर थोड़ा वास्ट होता है। लोग समझते हैं कि ज्योग्राफी इजी है, लेकिन ज्योग्राफी इजी तो है लेकिन थोड़ा वास्ट है, आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है एज कंपेयर टू हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। ये चीज ध्यान में रखो, है कि नहीं? दिख पा रहे हो आप लोग? एक ही क्वेश्चन में 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के लिए ये देखा जाए तो बहुत वास्ट सिलेबस है इसका, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमने पूरा पूरा पढ़ा रखा है। कंसेप्ट क्लियर करके रखो बस। कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कोई परेशानी आपको होगी नहीं, कोई भी चैप्टर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग उसका आंसर कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पहला ए है, इसमें आप देखोगे फिल इन द मैप, यानी ये कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? मैप वाला क्वेश्चन आ रहा है। एक मैप वाला क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, आप जाके सर्च कर लेना, या तो वीडियो सेक्शन में हमारे आपको देखने मिल जाएगा। तो कोई भी 4-6 में से जो है इंफॉर्मेशन फिलअप करना होता है, तो ये मैप वाला क्वेश्चन आपको आता है 4 मार्क्स के लिए, ठीक है। अब बी में आप देखोगे तो इसमें आता है एक मैप दिया रहेगा और वही मैप के बेस पे आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 में से आपको सिर्फ 4 करना है, तो ये भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कुल मिला के इसका पूरा वेटेज 8 मार्क्स का है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओगे तो गिव ज्योग्राफिकल रीजन। गिव रीजन, ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, ज्योग्राफी है और ज्योग्राफिकल रीजन ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो आपको सिर्फ 2 सॉल्व करना है 4 में से, तो कुल मिला के आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा, यानी कि टोटल 3 मार्क्स का एक, सोचो 3 मार्क्स का एक गिव रीजन है। मतलब जितना भी गिव रीजन इंपॉर्टेंट मैंने दे रखा है, या फिर आप लोग मानते हो उसको, या फिर कहीं और से मिला है ना, उसको याद कर लेना दोस्तों, जितने भी गिव रीजन है, क्योंकि अगर आप वो सब पढ़ लोगे तो कोई भी 2 आएगा सॉल्व करने के लिए, आप कर सकते हो। 6 मार्क्स आपको यहां पे कंफर्म हो जाएंगे। फिर आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओगे, ए वाले पार्ट पे। तो आपको बोला है ड्रॉ ए ग्राफ, यानी आपको ग्राफ ड्रॉ करने आ रहा है, जो भी स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है, या फिर आपको आंसर जो दिया रहेगा, क्वेश्चंस जो दिया रहेगा, उसका आंसर आपको करना है। तो अगर आप ये कर लेते हो, ग्राफ को ड्रॉ करके उसका आंसर प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, तो 6 में से 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। ये कैसा क्वेश्चन होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन में बना दूंगा, मतलब वीडियो बना दूंगा, आपको देखने मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 बी की बात करें तो इसमें रहेगा आंसर द फॉलोइंग बाय रीडिंग द ग्राफ, यानी ग्राफ को रीड करना है और उसके ऊपर जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको पता है बहुत सिंपल होता है ये वाला क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से 6 करोगे, 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो कुल मिलाओगे यहाँ पे तो टोटल कितना हो गया? टोटल 12 मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। वही अगर बात करें आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आता है एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी आंसर इन डिटेल, जिसमें 2 आपको सॉल्व करना है 3 में से, तो आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा? 8 मार्क्स जो है मिल जाएगा। या फिर आपको एक्सप्लेन 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 में से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से टोटल काउंट करोगे तो 40 में से 40 मार्क्स आप निकाल सकते हो। लेकिन आपको एक फैक्ट बता दूं, ज्योग्राफी में 40 में से 40 बहुत रेयरली आता है। मैंने बहुत कम लोग को देखा है कि 40 में से 40 निकालते हैं, लेकिन कुछ टैलेंटेड ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 100 में से 98-99 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स आपका ज्योग्राफी में कहीं कटा होता है, या फिर स्कूल से बाई चांस कम दिया होता है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि यार ये जो स्ट्रैटेजी हमने बताया है
जो कंसेप्ट आप पढ़ लोगे और जो ये पूरा पेपर पैटर्न को मैंने एक्सप्लेन किया है, ये आपको समझ में तो आ गया होगा। अब उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। लर्निंग स्ट्रैटेजी तो मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ये जितने भी चीजें हैं सबका एक लिंक बिठाओ। सबसे पहले एमसीक्यूज पढ़ना है तो एमसीक्यूज कहां से मिलेगा, हमने बनाए हुए एमसीक्यूज चेकआउट करो, आपको देखने मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें प्रॉपर तरीके से एमसीक्यूज हम एक और वीडियो बना देंगे। प्रॉपर तरीके से मैप वाले क्वेश्चन एक बनाया हुआ है ऑलरेडी और एक बना देंगे, ठीक है ना। जो ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो बना देंगे। साथ ही में कुछ शॉर्ट नोट्स हो गया, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, मैच द पेयर हो गया। ऐसे कई सारे बीच बीच में वीडियोस आते रहेंगे। आप लोग बस अलर्ट रहना, ठीक है, सिर्फ अलर्ट रहना। नोटिफिकेशन बेल को दबा के रखो, ऑन है कि नहीं चेकआउट कर लो, क्योंकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं बहुत सारी वीडियोस का तो नोटिफिकेशन नहीं जाता है, क्योंकि यूट्यूब का एक अलग से एल्गोरिदम है कि सबके नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजता नहीं है। लेकिन जिसके भी आ रहा है एटलीस्ट आपको पता चलेगा तो आप वीडियो देख पाओगे। और बीच बीच में आपको एक आदत डाल लो यार, यूट्यूब खोल के हमारे चैनल पे खोल के देख लो कि कौन कौन से वीडियोस आए हैं अब तक, आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्तों के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, आप शेयर भी कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। तो यही सब था चीजें आज बताने के लिए। उम्मीद करता हूं ये लर्निंग स्ट्रैटेजी आपको एक प्लान रेडी करने में आपको हेल्प करेगा, और जितना भी हमसे हो सकेगा आपके लिए वीडियोस हम बनाते रहेंगे। आप लोग बस अलर्ट रहना और देखते रहना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, यही था हमारा स्ट्रैटेजी। कैसा लगा हमारा स्ट्रैटेजी वीडियो ये प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने हमारे वीडियोस देखे हैं प्रीवियस हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के या फिर साइंस और मैथ्स के, उसमें से रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं और आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक जरूर से करना और मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि वाकई में आपको हमारे वीडियोस कितने हेल्पफुल हो रहे हैं। तो प्लीज मुझे कमेंट करते रहो, क्योंकि मोटिवेशन आता रहता है जब प्रॉपर अच्छा कमेंट देखता हूं मैं, अपने आप एनर्जी आ जाती है। तो प्लीज कमेंट करते रहना और चैनल को और हमारे ये वीडियो को प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये सब चीजें हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, उनको बताओ कि हमारे चैनल पे सब चीज प्रेजेंट है पहले से। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम आया हो चैनल पे ना, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा है ना, तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब मारो सबसे पहले यार, बहुत जरूरी हो जाता है सब्सक्राइब मारना। तो सब्सक्राइब मार दो, बाजू में बेल आइकन को ऑन करके रखना, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक है। और यहां पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।